जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2023 के बारे में, जिसके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। एंड यहां पर गाइज आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से पूरी देखनी है, नहीं तो अगर आपने कोई भी जानकारी मिस कर दी तो आप यहां पर बाद में बड़ा पछताने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि इस बार ये भर्ती लास्ट ईयर की तरह नहीं होगी। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं और वो चेंजेस क्या है वो आप तभी जान पाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे एंड जानकारी को समझेंगे। एंड अगर आपको जानकारी समझने के बाद में कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी डिटेल के बारे में जानने में, तो आप कमेंट के माध्यम से आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको बताता हूं इस वैकेंसी के बारे में। तो गाइज यहाँ पर अब ये जो आपकी इंडियन आर्मी की भर्ती है, अब आप इसको रैली भर्ती नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अब आपका यहाँ पर पहले एग्जाम होगा। पहले क्या होता था, पहले इसमें आपकी रैली होती थी, तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसको रैली बोलते थे। बट अब वो जो रैली का प्रोसेस है उसमें अब आपकी भीड़ काफ़ी कम आएगी, क्योंकि कई बार क्या होता था कि काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है, बट जब वो वहाँ पर पूरी रात बैठते थे, वहाँ जो आपकी ग्राउंड होती थी जहाँ पर आपकी रैली होती थी, और फिर जब उनकी सुबह रेस लगती थी तो कुछ कैंडिडेट का नंबर सबसे फ्रंट रो में आ जाता था, तो ऐसे में उनकी रेस लग जाती थी। बट कई बार ऐसा होता है कि आपने हार्ड मेहनत की और पूरी रात आप वहाँ पर सर्दी में बैठे और फिर आपका नंबर सबसे लास्ट में लग गया, तो ऐसे में आपकी जो मेहनत आपने की है उसको देखते हुए भी आप अपनी जो रेस है वो क्लियर नहीं कर पाते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको यहाँ पर इतनी भीड़ वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि जो पहले आपकी इसमें रैली होती थी उसको न करके पहले एग्जाम कर दिया है, ताकि गिने चुने लोग ही वहाँ पर रैली की लोकेशन पर जाए। तो आपको बताना कि ये डिसीजन अच्छा है या फिर बुरा है, ये आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे मैं आपके लिए अच्छे से स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा फॉर्म फिल करने की, ताकि आपसे ये फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। अब चलिए इस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी गाइज यहाँ पर जो रैली नोटिफिकेशन आई है, या फिर कह लीजिए कि इस भर्ती के नोटिफिकेशन आए हैं, वो इन सभी एआरओ के आ चुके हैं जो कि यहाँ पर मेंशन है। धीरे धीरे करके ऑल इंडिया एआरओ के जो नोटिफिकेशन है वो जारी किए जा रहे हैं। अभी के लिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं वो आपका एआरओ मेरठ, लखनऊ, बरेली, अमेठी, अल्मोड़ा, आगरा, कोम्बिटोर, मुजफ्फरपुर, तिरुचिरापल्ली और चेन्नई, इन सभी के आए हैं। और बाकी धीरे धीरे करके वो जो बाकी रह गए हैं उनके भी आ जाएंगे। तो जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो सभी नोटिफिकेशन के अंदर सेम है। आप इन नोटिफिकेशन को अगर डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ पर आकर के आपको थोड़ा नीचे आना है और आप यहाँ पर एआरओ वाइज नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक आप यहां पर डायरेक्टली इनको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहां पर मैं एक नोटिफिकेशन से आपको एलिजिबिलिटी की जानकारी देने वाला हूं। यह आपका एआरओ लखनऊ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सभी के नोटिफिकेशन इसी प्रकार से सेम रखे गए हैं जैसा कि आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जो इंपोर्टेंट डेट्स है वो आप यहां पर जान लीजिए। जो आप लोग इसके रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, यानी कि अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे इस भर्ती का, वो आप 16 फरवरी 2023 से लेकर के 15 मार्च 2023 तक कर पाएंगे। एंड जो आपकी ऑनलाइन एग्जाम डेट है वो आपकी 17 अप्रैल 2023, यानी कि 17 अप्रैल 2023 से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ये सिर्फ एक दिन में एग्जाम नहीं होंगे, आपको आपके एडमिट कार्ड के ऊपर डेट मेंशन मिल जाएगी कि आपकी 17 अप्रैल को ही एग्जाम है, या फिर इसके बाद में कोई एग्जाम डेट अन्य रखी गई है। इसमें यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आप यहाँ पर जान लीजिए। इसमें आपका फेज फर्स्ट ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जाम, यानी कि अब आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, न कि आपका रिटर्न एग्जाम जो कि आपका ऑफलाइन वे में होता था। ऐसा नहीं है, अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन कंप्यूटर एग्जाम देना होगा। देन आपकी फेज 2 के अंदर रैली होगी, जो कि आपकी नॉर्मल पहले रैली होती थी। एंड यहाँ पर एक चेंजेस ये भी है कि पहले इसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होती थी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, बट अभी आपको यहाँ पर 250 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। अब चाहे किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट से आप कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप सभी को यहाँ पर 250 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में देने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करते समय जमा कर पाएंगे। फीस कैसे जमा करनी होगी आपको जब फॉर्म फिलअप की वीडियो आएगी उस वक्त पर बता दिया जाएगा, और वहीं पर आप अपनी फीस का जो प्रोसेस है वो जान पाएंगे। अभी यहाँ पर 16 फरवरी से जो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपसे फॉर्म फिल करने में कोई भी मिस्टेक न हो, क्योंकि इस बार फॉर्म फिल करने का प्रोसेस भी थोड़ा अलग है, तो आप इस वीडियो को लाइक तो कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही का फायदा होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे से तरीके से वीडियो दी जाएगी जिसके माध्यम से आप फॉर्म भर पाएंगे। अब गाइज यहाँ पर जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो
यहाँ पर गाइज आपकी अग्निवीर जीडी ऑल आर्म्स की जो पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता जो कि आपने 45% के साथ में की हो एंड आपके जो नंबर है वो 33 प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर होने चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बेसिकली जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपकी पुरानी जो आपकी अन्य वैकेंसी निकलती थी पहले सालों में वो सेम से ही रखी गई है। एज आपकी यहाँ पर 17.5 से 21 साल के बीच रखी है। अब आपको यहाँ पर कोई छूट एज के अंदर नहीं दी जाएगी जो कि पहले साल मिली थी कोरोना की वजह से, जो कि मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 23 साल कर दी थी, बट अब आपकी यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 21 साल ही रखी गई है। इसके अलावा किसी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई अन्य छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही जो आपकी अग्निवीर जीडी की वैकेंसी इसमें आपको बोला है कि कैंडिडेट्स विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल यानी कि LMV ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर ड्राइवर रिक्रूटमेंट्स, यानी कि जिनके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होगा उनको यहाँ पर अतिरिक्त प्रेफरेंस दी जाएगी जो कि ड्राइवर रिक्रूटमेंट की पोस्ट होती है उसके लिए। फिर आती है आपकी अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता जो कि आपने साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश इन सब्जेक्ट के साथ में की हो एंड आपकी मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 40% से कम ना हो। पहला ऑप्शन ये है इस पोस्ट पर अप्लाई करने का। एज इस पर भी आपकी 17.5 से 21 साल ही रखी गई है। दूसरा कि आपकी जो 12वीं है वो आपने साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश के साथ में की हो एंड आपके पास सेंट्रल EDN BD2 इंक्लूसिव, बेसिकली ये आपके पास ITI अगर कोर्स है तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर आपके पास ये ITI कोर्स नहीं है एंड जो आपकी 10वीं है उसमें आपके 50% थे एंड मिनिमम 40% इंग्लिश, मैथ, साइंस के अंदर थे और साथ ही आपके पास 2 ईयर का टेक ट्रेनिंग फ्रॉम ITI है, इनमें से किसी भी ट्रेड में तो आप तब भी अप्लाई इस पोस्ट पर कर सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर ITI का विकल्प दिया है अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स पर अप्लाई करने के लिए। 12वीं से भी अप्लाई कर सकते हैं और आपसे अगर ITI है आपके पास और 10वीं है तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूं आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी कि GD बेस्ट बुक और प्रैक्टिस पेपर के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड ये जो बुक जारी की गई है ये SK बुक्स के द्वारा जारी की गई है। SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक जारी करता है एंड इन बुक के माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन कर पाते हैं। तो बेसिकली आपको इन बुक के अंदर क्या मिलेगा, तो जो आपकी GD की बुक है इसमें आपको आर्मी के पेपर्स के अनुरूप यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट सिलेबस के अनुसार समावेशित मिलेगा। टॉपिक्स को एग्जाम्पल के साथ में सिंपल लैंग्वेज में इस बुक के अंदर समझाया गया है। साथ ही प्रत्येक टॉपिक के साथ आपको प्रैक्टिस के लिए पर्सन भी दिए गए हैं एंड जो आपका प्रैक्टिस पेपर है उसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें बेसिकली यहाँ पर आपको 50 पेपर्स मिलेंगे जो कि 2500 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह है। प्रश्नों का चयन समीक्षा के परीक्षा के नवीनतम मापदंडों के अनुसार है। एग्जाम में सक्सेस के लिए ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। कठिन क्वेश्चन के हल सहित आपको ये बुक मिलने वाली है और आप यहाँ पर इस बुक को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर परचेज कर सकते हैं, जिसमें भी आप करना चाहे कर लीजिए। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक को और प्रैक्टिस पेपर को परचेज करने का लिंक दिया है, आप जाइए बाय कर लीजिए। कोई सवाल कोई डाउट हो बुक से रिलेटेड तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, जाइए बाय कर लीजिए। फिर यहाँ पर आती है आपकी अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल ऑल आर्म्स। इस पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता जो कि आपने किसी भी स्ट्रीम में की हो जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस, बट ये आपकी 60% के साथ में होनी चाहिए एंड इसमें आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में मिनिमम 50% होने जरूरी है। सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ, अकाउंट्स, बुक कीपिंग इन CI11 ये आपका अनिवार्य है इंग्लिश के अंदर एंड मैथ के अंदर या फिर अकाउंट्स, बुक कीपिंग इन सब्जेक्ट के अंदर 50% आपके अनिवार्य है अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं। फिर जो अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास की जॉब है इस पर अप्लाई करने के लिए 10th सिंपल यानी कि कोई परसेंटेज लिमिट नहीं रखी है, बट एक परसेंटेज लिमिट ये है कि इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% रहने चाहिए, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होने चाहिए और एज लिमिट इस पर भी आपकी इतनी ही है। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 पास पर भी आपसे सिंपल 8वीं पास की योग्यता मांगी है और आपको बोला है कि इसमें भी आपका प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 33% होना जरूरी है। फिर आती है आपकी एज लिमिट। तो एज लिमिट बेसिकली आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अब आपको ये जान लेना कि अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2002 से लेकर के 1 अप्रैल 2006 के बीच में हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। जिनका 1 अक्टूबर 2002 से पहले या फिर 1 अप्रैल 2006 के बाद में हुआ है वो इस पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर आती है आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड की जानकारी। तो इसमें जो आपकी हाइट रखी गई है इन सभी पोस्ट पर जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं D वाले ऑप्शन तक, इसमें आपकी हाइट 169 सेंटीमीटर है। वेट आपका आपके मेडिकल पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चेस्ट आपकी बिना फुलाए 77 और फुला करके 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी कि 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। यहाँ पर छूट दी जाएगी इन जो कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। अग्निवीर क्लर्क SKT ऑल आर्म्स पर अप्लाई करने के लिए जो हाइट है मिनिमम वो 162 सेंटीमीटर रखी गई है।
जैसे कि आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं। फिर इसके बाद में गाइज जो लद्दाखी, गोरखाज, बोथ नेपालीज एंड इंडियन है, इनको भी यहाँ पर हाइट के अंदर छूट दी गई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी हाइट रखी गई है और कितनी आपकी चेस्ट होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर आता है इंसेंटिव अवेलेबल फॉर वेरियस कैटेगरीज। इन कैटेगरीज को भी यहाँ पर इंसेंटिव मिलेगा, जो कि बेसिकली आपकी एक तरीके से एक्स सर्विसमैन या स्पोर्ट्स पर्सन है उनसे जुड़ी हुई होने वाली है, जहाँ पर उसके लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, अगर आपके पास वो चीज़ है तो आप वो देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपने रिप्रेजेंट किया है स्टेट एट दी सीनियर जूनियर नेशनल लेवल, तो आपको यहाँ पर अग्निवीर GD इसमें मैक्सिमम 200 मार्क्स मिलते, तो अगर आपने रिप्रेजेंट किया तो 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इस पोस्ट पर अप्लाई करें तो 15। तो बेसिकली आपको यहाँ पर अतिरिक्त नंबर दिए जाएंगे अगर आपके पास ये स्पेशल क्वालिफिकेशन है। जैसे कि अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, BSc है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको अलग से अतिरिक्त नंबर दिए जाएंगे। वो सभी जानकारी आपको यहाँ पर इस टेबल में दी गई है। अब गाइज ये जो आपका फेज फर्स्ट है ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE जिसको बोला गया है, इसमें आपका क्या रहेगा। बेसिकली जैसे आप अप्लाई कर लेंगे, आपको यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे और यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरह का होगा उसके बारे में आप जान लीजिए। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्पीय बोलते हैं, जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। एज पर कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन दी एप्लीकेंट दी कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर 50 क्वेश्चन इन 1 आवर, यानी कि आपको 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, या फिर यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं और उसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ऐसा उन्होंने बोला, आपको कंफर्म नहीं किया कि 50 क्वेश्चन ही आएंगे या फिर 100 ही, दोनों में से कोई भी आ सकते हैं। 50 क्वेश्चन आए तो 1 घंटा मिलेगा, 100 क्वेश्चन आए तो आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। मार्किंग पैटर्न कैसा रहेगा, तो फुल मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, अगर आप सही आंसर देते तो आपको उसके लिए फुल मार्क्स मिलेंगे। नील मार्क्स, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। 25% मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी अटेम्प्ट रॉन्ग आंसर। बेसिकली इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा, जो कि आपने सही आंसर दे करके कमाया है। एंड गाइज यहाँ पर जो आपके अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है, आप इस अद्भुत कला का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी निगेटिव मार्किंग आ चुकी है। एंड यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट 5 चॉइस ऑफ द एग्जाम सेंटर, यानी कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप वहाँ पर एग्जाम सेंटर के लिए 5 चॉइस अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसा आपका पैटर्न है। एंड जो उसका एग्जाम पैटर्न है वो कैसा है उसके बारे में मैंने यहाँ पर जानकारी दी गई है कि कहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। इसके बाद आपका जो रिक्रूटमेंट रैली है वो होगा फेज 2 के अंदर। जो लोग एग्जाम क्लियर कर जाएंगे उन्हीं को फिर यहाँ पर आपका रैली के लिए बुलाया जाएगा। एंड जो आपका ARO है उसी पर आपकी रैली होगी। इसमें आपका क्या क्या रहेगा वो आप जान सकते हैं। इसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, जैसे कि पहले वाली भर्ती के अंदर किए जाते थे। जो भी आपके क्वालिफिकेशन से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट होंगे वो सभी आपको लेकर के जाने होंगे। एंड इसमें क्या रहेगा वो भी आप जानते ही है, मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ कि इसमें होगा क्या। इसमें यहाँ पर अगर आप ग्रुप फर्स्ट के अंदर है तो आपकी यहाँ पर 1600 मीटर की दौड़ होगी। इसमें आपको 5 मिनट 30 सेकंड तक का समय दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर पूरा कर लेते हैं आपकी 1600 मीटर की दौड़, आपको 60 नंबर मिलेंगे। पुलअप्स के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे और इसके लिए यहाँ पर जो आपका पुलअप्स के लिए आपको बेसिकली 10 पुलअप्स के लिए आपको 40 नंबर मिलेंगे। एंड जो ग्रुप 2 में है इसमें यह है कि अगर आपकी दौड़ 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर होती है पूरी, तो आपको 48 नंबर मिलेंगे। एंड जो यहाँ पर नंबर है, अगर आप 9 पुलअप करते तो आपको 33 मार्क्स मिलेंगे, 8 करते 27, 7 करते 21, 6 करते 16। तो इस तरह से आपको एक नंबर्स दिए जाएंगे। और आपका यहाँ पर 9 फीट का डिच होगा जो कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसमें आपको 3 मौके दिए जाएंगे। 4 फॉलोइंग कैटेगरीज कैंडिडेट ओनली नीड टू क्वालिफाई इन PFT, यानी कि इन कैटेगरी पर आपको सिर्फ PFT को क्वालिफाई करना है, जो कि यहाँ पर आपकी दी गई है अग्निवीर टेक्निकल आर्म्स, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल। तो गाइज यहाँ पर आपने इस भर्ती के बारे में वो सभी जानकारी जाननी है जो कि आपका जानना अनिवार्य है। अब अगर अभी भी आपको कोई सवाल कोई डाउट रह गया किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड गाइज जो मैंने आपसे पूछा था कि जो उन्होंने अब ये पहले एग्जाम कर दिया है ये अच्छा किया है, और जो आपसे एप्लीकेशन फीस लेना स्टार्ट कर दिया ये अच्छा किया है या फिर कैसा किया है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, वो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।